अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ हाज़िर हैं। आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, न्यूजीलैंड में मुकीम हैं, मैक भाई क्रिकेटर हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो है वो हम जो व्लॉग है आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप T20 टीम है वो शायद उन्होंने जल्दी में अनाउंस कर दी थी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो मैक भाई, चेंजेस होनी चाहिए। बिल्कुल जी, चेंजेस तो होने चाहिए। ऑफ कोर्स एनीबडी जो कि नेशनल T20 को फॉलो कर रहा है, बहुत सी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं जो ऑब्वियस क्वेश्चन मार्क्स थे आई गेस मैक्सिमम लोगों के। आई गेस आज़म खान वाज द फर्स्ट वन, हर एक के जहन में आता है, ठीक है चलें कि भाई तो ये क्या किया। इसको फिर डिस्कशन शुरू करें बिल्कुल जी। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा, अब जो है वो बैटिंग में फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो 3 लोगों के ऊपर थे। एक आज़म खान हैं, खुशदिल शाह हैं और सोहेब मकसूद हैं। तो सोहेब मकसूद वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन द PSL और ही स्टिल डन ओके, हिज टीम इज़ लूजिंग बट आई थिंक ही इज़ डन ओके। तो अगर हम उनको ना छेड़ें मेरे हिसाब में अभी, और आज़म खान आई मीन ही वाज पिक्ड फॉर हिज पावर हिटिंग ऑब्वियसली कि वो तेज़ रन्स करते हैं। तो इसमें जो नेशनल कप है इसमें 6 इनिंग्स में उनका मेरे ख्याल है कि 116 या 120 मतलब हिज स्ट्राइक रेट इज 100 तक पहुंच गए हैं। नहीं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ हाँ। कि उनका स्ट्राइक रेट जो है ना वो 115-20 का मतलब है कि ही एंड खुशदिल बोथ आर नोन फॉर पावर हिटर्स एंड बोथ ऑफ देम हैव अ स्ट्राइक रेट ऑफ बिलो 120। और आपको पता है कि जो नेशनल कप की तो हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, तो अगर उस हिसाब से आप देखें तो आई थिंक कि इट्स आई गेस लाइक प्रीटी एवरेज। तो आई थिंक कि जैसे ही टीम अनाउंस हुई है तो शायद इन दोनों के ऊपर प्रेशर था क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे। और बुरे बैट्समैन नहीं है लेकिन ये शायद कि उनसे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं शायद अभी पाकिस्तान के पास। एंड दिस वाज देयर टाइम टू परफॉर्म टू बी ऑनेस्ट। हाँ नहीं, मतलब आई थिंक अंडर प्रेशर आ गए थे, Exactly. तो उसमें यही कि अभी अगर टैलेंट उनका भी शो होता। हाँ। अच्छा, एक जो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान ने टैक्टिकली जो शायद मेरे हिसाब से गलती की थी कि ओपनर्स 2 रखे हैं, बाबर और क्या नाम है उसका, रिजवान। अच्छा, मेरे ज़ाती ख्याल में बाबर को 3 पे बारी करनी चाहिए। वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है क्योंकि वो लंबी बारी करता है, तो हमें ऊपर जो है ना वो एक थोड़ा सा एक बंदा तेज़ खेलने वाला चाहिए। क्योंकि अगर बाबर और रिजवान जब नहीं चलेंगे तो होगा ये कि आपका 6 ओवर में 35-30-35 रन होंगे और 2 आउट हैं, तो फिर नीचे वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, आई एग्री। तो उसमें अगर हम किसी तरह स्लॉट इन कर लें शर्जील खान को, फॉर्म में भी हैं और रनिंग इतनी अच्छी नहीं करते, लेकिन पहले 6 ओवर में उनसे एडवांटेज लेना है, बिल्कुल, तो वो हमारे लिए आइडियल ओपनर हो जाएंगे और एटलीस्ट एज अ बैकअप ओपनर हो जाएंगे अगर 15 के स्क्वाड में भी आ जाते हैं ना। हाँ। लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट कि, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? नहीं बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है कि शर्जील का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमारी इस पे कई बार डिस्कशन भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑफ कोर्स उसका जो एक सेटबैक आया बीच में, उसमें उसकी फिटनेस और वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई, बिल्कुल बिल्कुल। बट ही इज़ शोइंग T20 में, ही इज़ शोइंग इस नेशनल T20 में कि उसका टैलेंट तो है, सही टैलेंट तो है। एंड वो जिस तरह टाइम करता है बॉल को, मतलब आई डोंट थिंक कि अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमारे बैट्समैन में से ऐसा है जो कि उसकी तरह विद ईज हाँ नहीं, हाँ नहीं, अब उसमें ये कि चलें क्योंकि वो ऊपर बारी कर रहे हैं तो रनिंग बिटवीन द विकेट का तो इशू नहीं होगा। हाँ। लेकिन ही इज पुट सो मच वेट ऑन फॉर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। नहीं दैट देखिए जी, उस पे तो बिल्कुल ठीक है, तो फील्डिंग में ये है कि आपको डिसएडवांटेज तो है उसका ना। बिल्कुल है। ठीक है, आपके 5 रन तो कहीं नहीं गए मिनिमम। अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी पे भी अभी फील्डिंग करे तो 5 रन तो कहीं नहीं गए। सही। तो आई गेस कि चले खैर उनको, क्योंकि पावर हिटर हैं और क्योंकि आई गेस कि लो स्कोरिंग गेम्स होंगे तो हमें तेज़ स्टार्ट चाहिए। सही है। उधर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जी, शर्जील अगर चल जाता है तो वो जो 5 रन की हम बात कर रहे हैं वो 5 देगा तो मेरा ख्याल है 30-40 वापस भी कर जाएगा। हाँ, उसमें बस उसकी कंसिस्टेंसी है ना कि वो कितने अगर वो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप के शुरू के 4 मैचेस में से 3 में चल जाता है तो ही इज़ डन हिज जॉब, फील्डिंग का मसला नहीं है। लेकिन अगर वो फॉर्म कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर पाकिस्तान को लॉस है। तो आई डोंट नो, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उसको ओपन करना चाहिए रिजवान के साथ, बाबर को 3 पे खेलना चाहिए। अच्छा, अब इसको हमने स्लॉट कर लिया फॉर एग्जांपल खुशदिल की जगह, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने जो पावर हिटर्स रखे हुए थे ना,
एक तो पावर हिटर्स मीन के जो जाते ही मारेंगे ना, हम्म, तो उसमें खुशदिल था, आज़म खान था, सोहेब मकसूद था शोएब और मकसूद, आसिफ अली है। ठीक है, आसिफ अली, ठीक है। yes. तो अब मेरा ख्याल है कि इतने ज़्यादा पावर हिटर्स की ज़रूरत नहीं है। जब आपने वहाँ पे मेरा ख्याल है एवरेज स्कोर 140-50 ही होगा जो इन पास रहा है और रिसेंटली रहा है ना, बिल्कुल। और हैं भी लेट नाइट मैचेस, मतलब जब पाकिस्तान के मैचेस सेकंड टाइम में, तो मेरा ख्याल है कि पावर हिटर से ज़्यादा आपको बैट्समैन, रिलायबल बैट्समैन की Reliable ज़रूरत है। batsman, हाँ, ठीक है, उन तो conditions में बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम स्लॉट इन कर लें शोएब मलिक को आज़म खान की जगह? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। शोएब मलिक का जितना एक्सपीरियंस ही एंड आई थिंक दिस इज़ इट। इस वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक शोएब मलिक विल नॉट बी एबल टू प्ले द नेक्स्ट वन। एज और वो सारे फैक्टर्स जो है उसके, he'll not be very feasible for the team. बट सही आई से। एग्री विद यू कि हाँ उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, एक्सपीरियंस है, और शोएब मलिक और आई कहाँ थिंक से हफीज़ तो चले? पहले सीधा से ही टीम में। उधर चलें? हाँ, चलें, सॉरी। no, no, no अच्छा। worries, no worries, सीधा चलते। तो उसमें फिर आप शोएब मलिक को इन कर देंगे आज़म खान की जगह, बिल्कुल। क्योंकि आज़म खान जो आज़म हैं खान वो की क्या कहते हैं एज ए बैकअप विकेट कीपर थे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व रखे हुए हैं। तो उसमें अगर बैकअप विकेट कीपर को आप नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व बना देते हैं तो उसमें कोई वो मजाक, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नॉन ट्रैवलिंग बंदा अगर खुदा न खास्ता रिजवान इंजर्ड होते हैं तो आप कीपर रिजर्व से बुला के खिला सकते हैं ना, सही। तो अच्छा, तो फिर आज़म खान को फ़िलहाल हम बाहर करते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक आई मीन आज़म खान हैज़ द पोटेंशियल, इसमें कोई शक नहीं है, बट आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी। बिल्कुल, आई एग्री, उसको टाइम चाहिए थोड़ा। आई एग्री। और अभी आपके पास इतना क्लोज टू द वर्ल्ड कप, आपके पास यू हैव बेटर ऑप्शंस। So we have basically dropped two people, Azam Khan और खुशदिल, खुशदिल, and we have brought in two players, शोएब मलिक शोएब मलिक और शर्जील। शर्जील। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जो लोग मिस आउट हो रहे हैं टॉप ऑर्डर में, वो क्या हैदर अली अभी अच्छा खेलना शुरू हो गए हैं बहुत, ठीक है, क्योंकि ऊपर बारी करना शुरू किया तो अच्छा खेलना शुरू हो गए। तो उसने बड़ा अच्छा चेस किया, 200 रन चेस किए लाहौर के खिलाफ और अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। और बैक टू बैक, हाँ, मतलब नो डाउट ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर। अब मसला वही है कि क्योंकि हम शोएब मलिक और उनको खिला रहे हैं, हफीज़ को भी खिला रहे हैं, तो उनको, लेकिन आई थिंक कि रिजर्व्स की बाद में बात कर लेंगे, चलें पहले 15 की टीम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो उनको हम फ़िलहाल साइड पे रख लेते हैं। आई थिंक ही शुड बी प्लेइंग, बट एनीवेज 15 आपने खिलाने होते हैं। अच्छा, अब डेफिनेटली अब अगर अब हमारा मिडिल ऑर्डर में शादाब हो गए, उसके बाद और आसिफ अली हो गए। अब एक तो आपने रखना है आसिफ अली को, इसलिए कि उसको इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर कि और वो इस्लामाबाद से भी, इस्लामाबाद कह रहा हूँ, नॉर्दर्न से भी उसको 7वें नंबर पे बारी करा रहे हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। थोड़ा सा ऊपर खिलाना चाहिए जो नेशनल T20 कप है, लेकिन ही इज़ डन ओके, ही इज़ एक्चुअली हिटिंग द बॉल वेल। तो आई थिंक कि जो 3 पावर हिटर्स थे ना, 2 को तो हम बिठा लिए, लेकिन तीनों को बिठाना शायद थोड़ी सी वो होगी, क्योंकि कोई पता नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ जाए ना। क्योंकि लो स्कोरिंग गेम्स होंगे उसमें, अगर 8-10 बॉलों पे 20-25 कर जाता है तो गेम चेंज हो सकती है ना। बिल्कुल हो सकती है। ऑल्दो मेरी एप्रीहेंशंस हैं अराउंड आसिफ अली, बिल्कुल एज यू नो, कि प्रेशर सिचुएशन और बड़े स्टेज पे आके उसकी स्टेज फ्राइट अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। बट आई थिंक एक होती है ना, नेचुरल एबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल, राइट। तो वो ही कैन हिट फ्रॉम द बॉल 1, ठीक है, और अ लॉट ऑफ बैट्समैन कांट, राइट। सो उसका रोल ही ये है कि उसने 8-10 बॉलें खेलनी है और उसने जो है ना 25-30 रन अगर बना सकता है ना, तो और फील्डर बुरा नहीं है, मतलब है कि ही मूव्स ओके, मतलब लाइबिलिटी नहीं है एटलीस्ट ना, समझ रहे हैं। जिस तरह हम शर्जील की बात कर रहे थे, लेकिन शर्जील अगर इफ ही स्कोर्स रन्स देन दैट्स फाइन ना, ये आपके 5-6 रन जो फील्डिंग में एक्स्ट्रा वो शायद दे भी दे तो वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, तो अब ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो शादाब है आपके पास, मोहम्मद नवाज इज़ बिन बैटिंग रियली वेल, बिल्कुल वो बारी भी ऊपर कर रहे हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो आई थिंक कि दैट वाज अ गुड इंक्लूजन, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स थे वैसे, यस जब वो सिलेक्शन हुई है तो उसके ऊपर भी बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क थे, एंड ही इज़ प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग, राइट, यस कि उसने रन्स भी किए और बॉलिंग भी अच्छी की, और ही इज़ नॉट अ बैड फील्डर इधर। हाँ तो वो अब शायद वो एज अ पिंच हिटर ही शायद खेल रहे, आई डोंट नो, लेकिन वो शादाब से ऊपर बारी कर रहा है नॉर्दर्न से, ठीक है। बिल्कुल, तो विच मीन्स कि आपको बैटिंग, आपकी बॉलिंग भी पूरी करता है वो। बॉलिंग भी कर रहा है शादाब की बैटिंग, शादाब ने रन्स किए, शाहिन शाह की पिटाई की थी पिछले मैच में, बिल्कुल, लेकिन उसकी बॉलिंग थोड़ी सी लिमिटेड लग रही है।
आई थिंक शादाब का जो अभी इफेक्ट है टीम में इज़ अ वेरी पॉजिटिव वन। मैं वही जो इम्पैक्ट प्लेयर वाली बात हम जी, जी, करते हैं, जी, जी। आई थिंक शादाब का इम्पैक्ट अभी एज अ टीम प्लेयर है। बिल्कुल 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 और कॉम्बिनेशन, हाँ खेल भी रहा है 3-4 साल से, 4-5 बिल्कुल साल से खेल रहा है, तो उसको अब ज़्यादा क्या एंड रखते हैं। ही इज नॉट बीइंग, वही वाली बात की, इज नॉट बीइंग अ लायबिलिटी। वो किसी की हाँ नहीं, गुड फील्डर, गुड फील्डर, गुड क्रिकेटर, फील्डर, ओवरऑल गुड क्रिकेटर, मतलब बिल्कुल। एक डिपार्टमेंट नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। और आपको T20 जैसे फॉर्मेट में ऐसा मल्टीपर्पज किस्म का प्लेयर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुरी बात नहीं है और बुरा वो नहीं है, और ठीक उसके है। अंदर नज़र आता है कि वो लड़ रहा है। अच्छा, अब ज़रा कि इनको नहीं शफल कर सकते, एज ए सेट कि मुझे थोड़ा से क्वेश्चन मार्क्स हैं उनकी बॉलिंग के ऊपर, लेकिन वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो आई गेस कि अगर आपको 3 ऑलराउंडर आपके खेल रहे हैं, हफीज़ भी खेल रहा है, हफीज़ भी खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, नवाज़ खेल रहा है अगर, हाँ। और तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि 3 में से अगर इमाद आपको वसीम, नहीं, इमाद वसीम इज़ मोर ऑफ अ टीम में बॉलर तो नाउ। नहीं रखा अभी। नहीं, I टीम don't think he is part of the squad. ही इज़ इन द स्क्वाड, He is in the squad. ही इज़ इन द स्क्वाड, ये फिर है। लेकिन आपका ये मतलब भी- आपके 15 प्लेयर्स हैं ना फिर तो। हाँ। तो इमाद वसीम की बैटिंग थोड़ी सी ऑफ कलर हो गई है हाँ। रिसेंटली, लेकिन इमाद वसीम जो है वो ऑब्वियसली Bowling अच्छी कर रहे हैं। इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो 2-3 ऑलराउंडर्स हैं ना, इन 3 ऑलराउंडर से मिला के अगर आपको 8 ओवर मिल जाते हैं 2 बॉलर्स के, बिल्कुल तो आपकी बैटिंग भी स्टैक हो गई और आपको एक्स्ट्रा जो है वो बॉलिंग ऑप्शंस भी मिल गए ना, एग्जैक्टली। और शुएब मलिक को एज अ बैकअप आप रख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने बॉलिंग पे आ जाए, बॉलिंग पे आ जाएं तो स्पिन, बॉलर्स, अगर हम स्पिन बॉलर को थोड़ा सा चेक कर लें हाँ कि हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस और कौन है, तो इमाद वसीम में खेल रहे हैं, बिल्कुल। और तो कोई नहीं है ना। इमाद वसीम, नवाज, नवाज तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, शादाब और उस्मान कादिर। उस्मान कादिर तो रिजर्व्स में है ना। हाँ ठीक है, अब ऑब्वियसली रात को मैच होंगे सेकंड टाइम, तो विकेट वैसे उस्मान कादिर को मैं ख्याल थोड़े से स्लो होते हैं तो विकेट शूट करते हैं, लेकिन आप अगर शादाब भी खेल रहे हैं तो ड्यू फैक्टर भी होगा, रिस्ट स्पिनर को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। हाँ, लेकिन ये कि वो स्लो विकेट पे थोड़ा बेहतर बॉल करते हैं, तो उसको रिजर्व में ही रखें, अगर कोई इंजर्ड हो जाए आगे पीछे हो जाए तो उसको इंक्लूड करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो इमाद वसीम भी से बचते हैं। इमाद वसीम, अब उसकी अच्छी बात ये है कि वो नया गेंद कर लेते हैं, ठीक है, और हमारे फास्ट बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली नए गेंद इतना अच्छा नहीं करते। धानी एक है जो अच्छा गेंद करता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी जो हमारे लाइनअप में फास्ट बॉलर्स हैं ना, शाहीन शाह कर लेते हैं, ठीक है, बाकी हारिस रऊफ हो गया, और इसमें जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो सारे पुराने बॉल ज़्यादा बेहतर करते हैं नए बॉल से ना। अच्छा, तो अगर हम इनको भी नहीं छेड़ते तो अब हमारे पास आगे फास्ट बॉलर्स ना, तो फास्ट बॉलर्स हमारे पास हैं हसन अली ऑलराउंडर्स में डाल दिया जाए। नहीं मतलब वो तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ, मतलब ये कि वो तो ज़ाहिर है कि 9वें 10वें पे बारी करेंगे ना, क्योंकि जो हमारी बैटिंग हाँ है, नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप ये देखें कि हसन अली और शाहीन शाह ऑटोमेटिक सिलेक्शन होने चाहिए, मतलब क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं और वाइट बॉल के अच्छे बॉलर्स हैं। अच्छा, ये दो तो हो गए। अब जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो हैं हसनैन, हारिस रऊफ और एक मोहम्मद वसीम है फास्ट बॉलर ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपना टेक्निकल बताऊंगा मेरे हिसाब से ना, कि जो हसनैन हैं वो इनकन्सिस्टेंट हैं, ठीक है, और हाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेस का बड़ा कहते हैं 150 कर 104। मसला ये होता है कि आपका एक्सीडेंट ना जितनी ज़्यादा स्पीड में हो ना उतना डेंजरस होता है, ठीक है। तो जब इसका जो है वो डायरेक्शन थोड़ी सी 19-20 हो जाती है ना, तो आई थिंक इट वुड बी अ ह्यूज रिस्क अगर उसको खिलाया ना, क्योंकि लो स्कोरिंग गेम्स होंगे तो वो, क्योंकि अगर ओवर में लीक करता है ना तो वो 20-25 रन दे देता है। तो आई पर्सनली वुड हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन हिम because he's a guy they've been investing on. I really wish that they've invested more in white ball cricket or red ball cricket on him, कि इसको रेड बॉल बॉलर बना देते जिसमें मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा होता है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वाइट बॉल का भी अच्छा ही बॉलर बनेगा और बुरा नहीं है, लेकिन पर्सनली आई थिंक कि जस्ट करंट सर्कमस्टांसेस में ना इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैच्योरिटी जो आ जानी चाहिए थी अब तक आफ्टर प्लेइंग इतना लंबा अच्छा, क्रिकेट। क्योंकि वो ये आगे गेंद करते हैं या पीछे करते हैं, इनके कंपैरिजन में ना मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, अगर धानी है ना जो, वो उसके रिस्ट बिल्कुल बॉल के पीछे कंसिस्टेंटली होता है, और वो आगे का गेंद वो इनटू द डेक बॉलर है, ठीक है। तो इनटू द डेक बॉलर का उसमें मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो आउट एंड आउट पेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि 40 ही करेगा वो, लेकिन आगे से गेंद उसका हिलता है और उठता है ना, तो वो उसको लाइन अप करना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू हसनैन मेरे हिसाब में। और ही इज़ बीन इन गुड फॉर्म, इज बॉल्ड वेल इन PSL, तो आई थिंक कि ऑल्दो ही हैजंट प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट, बट गोइंग बाय व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट 6 months, आई थिंक कि he should definitely play, especially we need someone who can bowl new ball, maybe a couple of overs, and then overall I think he's a good package.
नहीं, आपका क्या? धानी तो डेफिनेटली मतलब ही इज द पिक ऑफ द बॉलर्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि उसने पीएसएल में भी अच्छे बॉल किए थे और पीएसएल में भी, और इधर इवन T20 पीएसएल तो मैं इतना नहीं फॉलो कर सका, सही 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 मगर ये नेशनल T20 के अंदर उसकी सही, सही, बॉलिंग बड़ी इंप्रेसिव है। ठीक है। और पिंडी की विकेट आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल तो है। हसनैन को रिप्लेस कर दें? बिल्कुल जी, अच्छा चलें, बिल्कुल, हसनैन को there's no question about हसनैन it। को रिप्लेस करते हैं जी धानी के साथ। अच्छा, और फास्ट बॉलर्स में हमारे पास दो पीछे और बचे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक हारिस रऊफ़ हैं और दूसरे हैं मोहम्मद वसीम। तो मोहम्मद वसीम बेसिकली डेथ बॉलर है। अच्छा, दोनों ही डेथ बॉलर। bowlers मोहम्मद हैं। वसीम लेकिन नया गेंद भी कर लेते। हारिस रऊफ़ नए गेंद से थोड़ा से इफ़ी है, ठीक है। और हारिस रऊफ़ का ये है कि उसका ऑल्दो इसमें इकॉनमी रेट 7 पॉइंट समथिंग ही रहा है, थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन लूज़ कर रहे हैं। वो एक टेप बॉल बॉलर जो सिंड्रोम होता है ना कि आप सर आपका गिर जाए तो आपका डाउन द लेग जा रहा होता डाउन है। द लेग जा रही होती है। तो बाबर आजम को जितने बुरे उन्होंने बॉल किए ना हाँ। किसी ने नहीं किए पूरे पूरे उसमें ना। तो आई डोंट नो कि प्रेशर में आ गए थे या क्या था, लेकिन अगेन वो स्किडी बॉलर है और क्या कहते हैं वो अगर रन्स लीक भी करें ना बहुत ज़्यादा भी, तो ही वो टेप बॉल जो नहीं होता एक बंदे का, वो जान वाला टेप बॉल बॉलर है, तो ही कम्स बैक स्ट्रॉन्ग ना। तो आई थिंक कि वो, और दूसरी ये बात है कि वो बिल्कुल डिफरेंट बॉलर है एक्शन वाइज। तो जिस तरह इंडिया वालों जिन्होंने पहले नहीं खेला हुआ तो उनको वो डिसीव करेगा ना, मतलब कर सकता है ना। नहीं, आई थिंक हारिस रऊफ इज एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर। और वही वाली बात मेरा, आई वुड नेवर वांट टू कीप हारिस रऊफ सिटिंग आउटसाइड, मतलब द रीजन वही एक्स फैक्टर वाला। सही और बट लेकिन आपके साथ उनके साथ आपको बॉलर्स ऐसे चाहिए जो बचा सकते हो। अब मसला ये है कि जब आप तीन फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे भी ना, तो वसीम और हारिस में से तो एक को बाहर बैठना पड़ेगा, बल्कि वसीम, हारिस और धानी में से एक को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हसन अली और वो खेलेंगे दूसरा शाहीन शाह अफरीदी ना। तो अब उसमें ये आ जाता है कि यार क्या कहते हैं, धानी, वसीम और ये तीन, वसीम थोड़ी बेहतर छक्के मार लेते हैं, तो वसीम, धानी और इसमें से क्या कहते हैं बैटिंग वाइज तो ये नंबर 11 ही है ना तीनों, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी 10 पे आ जाएगा, तो वो आई गेस के 3 में से एक खिलाना है, तो बाकी 2 को बेंच कराना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक कि हसन डेफिनेटली नीड्स रेस्ट। We might prove us wrong, I don't know, लेकिन I think with the current circumstances what we see, धानी is a better option, right? ठीक है। तो अगर ये हमने धानी ने रिप्लेस कर लिया हसनैन को, ऊपर आज़म खान ने को रिप्लेस कर लिया शोएब मलिक ने, और खुशदिल को रिप्लेस कर लिया शर्जील ने, ठीक है। तो ये 3 चेंजेस हो गई, ठीक है। वैसे तो हमें आधी टीम ही चेंज करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल करनी चाहिए जी। हैदर अली, फिर बलूचिस्तान का जो नया ओपनर बच्चा है, लेकिन चलिए उसको तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा ना एडजस्ट होने में, लेकिन हैदर अली हैज़ प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट एंड डिड ओके, बट उसको फिर उन्होंने ऊपर से नीचे 6ठे नंबर पर बारी कराना शुरू कर दी उसका, जिस तरह उमर अकमल को उन्होंने ख़राब किया था ना, उसी तरह उसको भी उन्होंने ख़राब किया। एनीवेज, तो अब जो है वो अगर हम 3 रिजर्व प्लेयर्स की बात करें, तो पर्सनली आई थिंक कि आज़म खान इज़ डेफिनेटली नॉट द सेकंड बेस्ट कीपर इन पाकिस्तान, सो वी शुड गो विद सरफराज। और वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, मींस कि अगर खुदा न खास्ता इंजरी होती है तो वो सीधे अंदर आ जाएंगे, सही। बिल्कुल। अच्छा, अब जो बाकी 2 हैं, एक तो हैं हमारे उस्मान कादिर, ठीक है, रिस्ट स्पिनर हैं। अगेन आई थिंक कि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कोई बॉलर इंजरी होती है, कुछ होती है, तो उनको लाजमी रखना चाहिए। मैं अगर तो 16 का स्क्वाड हो तो उनको स्क्वाड में ही डाल देना चाहिए, लेकिन चलें। और तीसरी है फ़खर ज़मान। हाँ, अब वो वेरी क्यूरियस केस, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप फ़खर ज़मान को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, क्योंकि ये फ़खर ज़मान को मिडिल ऑर्डर में रिसेंटली खिलाते रहे, तो मेरा ख्याल है या तो फ़खर से ओपन कराएं या उसको रिज़र्व में रखें, कोई इंजरी हो तो उसको इन कर लें ना। आप क्या कहते हैं? हाँ, ऑल्दो मेरे ओपिनियन में फ़खर मे नॉट बी अ बैड नंबर 4, मगर छोटा फॉर्मेट है, बड़ा वनडे नहीं है, पूरा 50 ओवर नहीं है, और अभी T20 की उसकी परफॉर्मेंसेस में यही नज़र आया कि उसको टाइम चाहिए विकेट पे। तो वही वाली बात, या तो वो एज एन ओपनर है, और अगर वो एज एन ओपनर नहीं आ रहा, जिस ऑल्दो उसकी इस दफ़ा की परफॉर्मेंसेस में आई थिंक शायद 150 60 किया उसने एक में, लेकिन 3 मैचेस ही खेला, 79 रन्स किए। बिल्कुल। और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ज़रा कुछ लग रही है जैसे कि इंजरी था ना, ही इज इंजर्ड और समथिंग, सो ही इज रेस्टिंग नाउ।
तो आई गेस कि उसको डेफिनेटली रखें स्क्वाड में, मतलब बैकअप रखें, मतलब आई थिंक ही वुड बी नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर बिल्कुल। शर्जील हाँ। इफ शर्जील वाजंट डूइंग एज वेल एज व्हाट ही he is वाज, right यू नो। now, हाँ, तो बिल्कुल। क्या कहते हैं, एक साहिबजादा फरहान है, वो साहिबजादा फरहान भी बिल्कुल। पेशावर के ओपनिंग बैट्समैन है, ऊपर बारी करते हैं, तो उन्होंने भी रन्स किए, मतलब सेकंड या थर्ड हाईएस्ट स्कोरर हैं उसके, क्या कहते हैं इसके। लेकिन अगर आप ऊपर सेटअप देख लें जितने बैट्समैन हैं, तो उनको ही मतलब नई जगह बनती है। इफ्तिखार जिस तरह फिनिशिंग अच्छा कर रहे हैं उसके लिए के लिए, लेकिन उसको भी काफ़ी अच्छा रन मिल चुका है ना पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल अगर आउट एंड आउट आप हिटर की बात करते हैं तो आप आसिफ को खिला लें। बाकी जो, क्योंकि बाय द लुक ऑफ थिंग्स इट वुड बी 150 वाले गेम्स होंगे, ठीक है। और आसिफ। तो अब उसमें ये कि आसिफ और इसमें से आप किसको खिलाएं, इफ्तिखार बारी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक कि देयर इज़ मोर ट्रस्ट ऑन आसिफ, क्योंकि उसको इन्होंने लॉन्ग रन दिए ऑन एंड ऑफ ना, मतलब ही इज़ गॉन प्रॉब्ली द लॉन्गेस्ट रन ऑफ देम ऑल। और वो बुरी बैटिंग नहीं कर रहा अभी, अच्छा। मतलब वो बुरी बैटिंग नहीं कर रहा, उसका स्ट्राइक रेट उसी तरह जिस तरह है। अनफॉर्चुनेटली नॉर्दर्न वाले उसको इतना नीचे बारी करा लें कि उसका उतना नहीं सामने आ रहा। लेकिन आई थिंक ही हैज़ डन हिमसेल्फ फेवर बाय स्कोरिंग सम रन्स, तो विल कीप इट दैट वे। तो चले महक भाई, 20 मिनट की वीडियो हो गई है, बिल्कुल जी, ज़्यादा लंबी हो गई तो चलिए, जो इंशाल्लाह हम फाइनल स्कॉर जो है वो आपके अभी आखिर में आपके पास आ जाएगा हमारा। तो इंशाल्लाह लेट्स सी हाउ इट गोस। लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।